हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उस प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों को देती हूँ। तो उसी तरह से आज मैं आप लोगों के साथ में लेके आई हूँ ये बॉडी लोशन। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि विंटर्स चल रहे हैं और विंटर्स में बिना बॉडी लोशन के काम नहीं चल सकता। तो अभी आज मैं आप लोगों को दो जो बॉडी लोशन है जो नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ, तो उसका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक है आपका वैसलीन का, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा लेकिन आपको इसका जो कलर है, लुक्स है, उससे समझ में आ रहा होगा कि ये वैसलीन का है। और एक है ये निविया का, एक है निविया का। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे इसमें वेरिएंट हैं, इसमें 3 से 4 हैं आई थिंक, और इसमें भी काफ़ी सारे हैं। तो लेकिन नॉर्मली मैं ये दो यूज़ करती हूँ और स्पेशली ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं निविया का। और इसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बेस्ट कौन सा रहता है। तो मेरे हिसाब से तो जो मैं पहले मैं आप लोगों के साथ दोनों एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, दोनों का काम किस तरह से करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि दोनों में बेस्ट कौन सा है और ये आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग है ना नॉर्मल हर विंटर्स में बॉडी लोशन भाई नहाने के बाद मेरा परमानेंटली एक बाथरूम में रखा रहता है कि भाई हम सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए है या बच्चों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम आप लोग सब जानते ही हैं, हम लोग वी आर 3 मेंबर्स इन आवर फैमिली। सो तीनों ही हम लोग यूज़ करते हैं और बॉडी लोशन नहाने के तुरंत बाद हमें यूज़ करना ही होता है। ये हम लोगों का एक नियम है, सब लोगों का, तीनों का ही। और जो भी आता है मेरे घर में मैं उसको भी अप्लाई करवाती हूँ। तो ये यूज़ करते हैं और ये दोनों हैं बड़े पैक हैं क्योंकि फैमिली पैक आते हैं तो मैं यूज़ करती हूँ। तो ज़्यादातर मैं इसको लेके आती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छा है मेरे साथ, और इसका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस थोड़ा-सा नहीं है। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो रहता है कैसा है। एक तो ये है ना क्या बताऊँ आपको कि काफ़ी है ना लाइट रहता है, बहुत माइल्ड है इसका ये। तो काफ़ी ईज़ी रहता है, पंप की वजह से काफ़ी ईज़ी रहता है निकालने में। तो इसका मेरे पास छोटा भी है। तो आपको ये दिखाना चाहूँगी कि इसकी स्मेल और इसकी जो है ना थिकनेस है वो बहुत माइल्ड है। जैसे कहते हैं ना कि एक दूध की तरह, वाक़ई में ये कि दूध की तरह ही होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका खुशबू बहुत अच्छी है, स्मेल स्मेल बहुत अच्छी है इसकी। और जिससे इसमें लिखा है ना कोको नरिशमेंट, और काफ़ी अच्छा इसका है ना। और वेरी ड्राई स्किन, ये ड्राई स्किन, इसमें भी ड्राई स्किन ही है, दोनों ही ड्राई स्किन के लिए हैं। लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड है, एक हल्का ऐसे स्मूथ। और ये जो वैसलीन का है ये वाला थोड़ा सा थिक है, ये थोड़ा सा थिक है। देखिए आप, नीचे ड्रिप नहीं हो रहा और इसने तुरंत ड्रिप करना शुरू कर दिया था, इसने ड्रिप करना तुरंत शुरू कर दिया था और इसने ड्रिप नहीं किया है। ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, ये वाला जो वैसलीन वाला जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी है। और ये वाला जो है वो बहुत माइल्ड है और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। मतलब बॉडी में लगाते ही आपको बहुत फ्रेशनेस फील होगी। और इसमें इतना ज़्यादा देखिए, आपने अभी तक ड्रिप ड्रिप होना भी नहीं हुआ, मुझे रब करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, बहुत थिक है। और जो अगर आपको जैसे कि नहाने अपने लगाने के बाद में, ये निविया का है, आपको ऐसे कर लेते हैं। ये वाला वैसलीन वाला है, ये निविया का है। आपको जैसे कि बॉडी में अप्लाई करना होता है, क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो ये कम लगता है, ये मेरा ज़्यादा लगता है क्योंकि थोड़ा सा थिक है। जैसा कि आपने देखा थिक है थोड़ा सा, तो ये नॉर्मल डिप करना शुरू कर दिया। ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है बहुत। इफ़ेक्ट में अगर बात करें दोनों की, तो इफ़ेक्ट में मेरे को निविया का ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि इसकी। ग्रीसिंग है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी है ये, तो इसीलिए इफ़ेक्ट में ये ज़्यादा, क्वांटिटी भी ज़्यादा लगता है। इफ़ेक्ट में मेरे को इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता। ये काफ़ी माइल्ड है लेकिन इफ़ेक्टिव भी बहुत अच्छा है। और खुशबू अगर देखी जाए तो इसकी निविया की खुशबू ज़्यादा अच्छी है, इसकी कोई खुशबू है ही नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब सी है। बात करते हैं कि नहाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग
कि नहाने के बाद जैसे आपने पूरे दिन लगा लिया, नेक्स्ट डे आपको शावर लेना है, नेक्स्ट डे आपको नहाना है, तो आपको इसमें है ना, आपको ध्यान नहीं, स्पेशली आपको अटेंशन पे नहीं करना होगा कि मुझे हटाना है, वो बॉडी से वॉश ऑफ करना है, या फिर ना मुझे नहाने में ना ध्यान रखना है कि मुझे वो बॉडी लोशन कल लगाया था वो, क्योंकि डेली हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी स्किन में भी एक डेड स्किन डेली बेस पे क्रिएट होती रहती है, और जो हमारे नहाने से वो निकल जाती है। अगर डेड स्किन ना निकले तो वहाँ पे खुजली होना शुरू होती है, बहुत सारी चीज़ें शुरुआत हो जाती हैं। जैसे कि इस दिन इकट्ठा हम साफ़ करते हैं ना, अपनी बैग को साफ़ करते हैं, तो मैल निकल के आता है, वो डेड स्किन ही तो होती है। तो इसमें अगर आपको, अगर ध्यान से आपने कर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, नॉर्मली इजीली वॉश हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा रगड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वैसलीन में, इसमें वैसलीन वाले में स्पेशली अगर आपने ध्यान से साफ़ नहीं किया है तो आपको 2 से तीसरे दिन आपको खुजली होना शुरू हो जाएगा उस जगह पे, आपको है ना इचिंग होना, अजीब तरह की है ना एक डेड, क्योंकि वो हटता नहीं है, इजीली साफ़ नहीं होता, क्योंकि बहुत थिक है ये। अगर आपने साबुन लगाया है, साफ़ किया है, नहाए हो आप, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि मैंने वैसलीन का लगाया है, तो आपको स्पेशली साफ़ करना होगा और ज़्यादा साबुन यूज़ करना होगा। ये इजीली वॉश हो जाता है, इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और कोई भी है ना आपका ऐसा नहीं है कि बाद में आपको टेम्परेरी आपको रिलीफ नहीं देता, ये लॉन्ग टर्म रिलीफ देता है आपको, पूरे दिन आपको, आपका इफेक्ट, इसका अपना इफेक्ट बना रहता है। तो दोस्तों मेरे साथ में अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ में हैप्पी एक्सपीरियंस निविया का रहा है, निविया का रहा है इसमें, और वैसलीन का इस वाले के, स्पेशली ये 2 बॉटल्स में आपको कह रही हूँ। हो सकता है कि इसके जो और भी वेरिएंट्स आते हैं उनमें डिफरेंस हो, मैं ऐसा 100% आप किसी के लिए मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली अपना सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इन दोनों के लिए। स्पेशली देख सकते हो आप, इन दोनों के लिए ये है कोकोआ नरिश, ध्यान रखिएगा, कोकोआ नरिश वाला है, और ये है डीप मॉइस्चराइजर, इंटेंसिव केयर डीप मॉइस्चराइजर, ओट एक्सट्रैक्ट, प्योर ओट एक्सट्रैक्ट वाला, ध्यान रखिएगा। इन दोनों का बात कर रही हूँ मैं। हो सकता है आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस अलग हो, लेकिन प्रोडक्ट भी अलग हो सकता है, तो इसीलिए मैं सिर्फ स्पेशली स्ट्रिक्टली इन दोनों के ही बारे में बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में नहीं कर रही हूँ। तो इन दोनों का इफेक्ट बहुत अलग है। चलिए बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो मैं आपको प्राइस दिखाती हूँ दोनों का, और दोनों ही 400 ml है, सेम क्वांटिटी है, देखिए आप 400 ml और ये भी 400 ml, दोनों सेम क्वांटिटी है, 400 ml है दोनों का, तो सेम क्वांटिटी है इनका, और प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर ये आप देख सकते हैं कि आपको अब फ्रंट दिख रहा होगा, ये वैसलीन का है, इसमें लिखा है नॉन ग्रीसी, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रीसी है ये। वैसलीन इंटेंसिव केयर डीप मॉइस्चराइज़र विद प्योर ओट एक्सट्रैक्ट, ओके, ये वाली चीज़ है वैसलीन जेली, ये दिया हुआ है, इसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। ये दोनों ही देख सकते हैं आप, फॉर ड्राई स्किन, इसमें भी लिखा है, देखिए दोस्तों ध्यान से देख लीजिए आप, दोनों ही ये ड्राई स्किन के लिए, वेरी ड्राई स्किन, और ये ड्राई वैसलीन का है जो ड्राई स्किन, और जो निविया का है वो वेरी ड्राई स्किन, ठीक है। और इसका प्राइस की बात करें हम, तो ये मैंने मंगाया था ग्रूफर से, और ये है 325 का है, और लेकिन ये मुझे करीब 50 to 60 रुपीज़ कम मिला है, मतलब इसका जो 325 का रेट है, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसका हट गया हल्का सा, ये 5 रुपीज़ है लास्ट में, तो 325 है, लेकिन ये मेरे को बहुत सस्ता पड़ा है, विदिन 200 नहीं है, 250 के अराउंड पड़ा है मुझे। ये ग्रूफर से मंगाया था, क्योंकि ग्रूफर का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और ये वाला जो है, ये आप देख सकते हो 425 लिखा है इसमें, ये भी मैंने ग्रूफर से मंगाया था, ये भी मुझे सस्ता पड़ा था, ये करीब 350 अराउंड पड़ा था मुझे, ऐसे इतना ही था, ये आप देख सकते हो इधर इसका प्राइस। तो डीप मॉइस्चराइजर सीरम, ये तो दोनों की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
जैसे कि आपने देखा इसका प्राइस में आपको, जैसे कि ये 325 का है और ये 425, 100 रुपीज़ का इसमें डिफरेंस है ऑन MRP। डेफिनेटली है, 100 रुपीज़ का फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लगा है। मुझे हार्डली 50 रुपीज़ के अराउंड ही हुआ है, कि जहाँ पे हम अपना है ना ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो दो बिस्किट भी अगर हमने एक्स्ट्रा उठा लिए तो हमारे 50 रुपीज़ तो नॉर्मली ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन इसको हमें बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करना होता है। 400 ml इज़ मोर देन इनफ फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स। तो 1 से 2 महीने पूरी फैमिली यूज़ करती है तब भी यूज़ नहीं होता है। तो मेरा ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, और इसको मैंने अभी मैं घर गई थी लास्ट मंथ, तब मैंने शुरुआत किया है इसको। तो अभी इसका 1/4 भी नहीं ख़त्म हुआ है, इसका यहाँ तक थोड़ा सा हुआ है, तो अभी काफ़ी चलेगा ये। तो काफ़ी है, 2 महीने 2 से 3 महीने आराम से इजीली हो जाता है हम तीनों के लिए। तो मुझे प्राइस में और इसके क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा है इसमें। मुझे हार्डली 50 रुपीज़ का लगा है, लेकिन इन दोनों के इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है, बहुत मेजरेबल इसके है ना फ़र्क दिखा है। इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाने का सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत माइल्ड है और ये लिखा हुआ तो है नॉन ग्रीसी, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रीसी है ये। और अभी मेरे साथ में ये एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे साथ में पहले हुआ था, लेकिन मैंने है ना इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, मैं अपना थोड़ा मेहनत कर लूँगी। लेकिन सेम एक्सपीरियंस लौट के आने के बाद हस्बैंड के साथ में भी वही एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं तो अपने हिसाब से अगर पूछा जाए कि कौन सा करूँगी, तो मैं निविया ही यूज़ करूँगी आगे भी, और मैं यही रिकमेंड करूँगी। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरा कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होता है, 100% मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड रहता है, तो प्लीज़ दोस्तों उस एंगल से मत देखिएगा। तो मेरा ये जो भी है वो मेरा खुद का और मेरी फैमिली में हम तीनों ने जो यूज़ किया है उस पर एक्सपीरियंस है, और हो सकता है आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस अलग हो। और स्ट्रिक्टली मैं इन दोनों प्रोडक्ट का ही कंपैरिजन कर रही हूँ, किसी और का नहीं कर रही हूँ। इसमें वेरिएशन बहुत सारे हैं, आपको मैं दिखाऊँ तो मेरे पास ये भी है वैसलीन का, ये कोको वाला भी, और भी दूसरा आता है, और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं स्पेशली इन दोनों के बारे में कंपेयर कर रही हूँ। दोनों का सेम क्वांटिटी है, 400 ml है, दोनों के पंपिंग वाले ही हैं, इसके जो निकालने का जो प्रोसेस है वो पंपिंग वाला ही है, और दोनों का ही सेम ही प्रोसेस है, दोनों की चीज़ें दोनों सेम ही हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों का आप साथ शेयर किया है। अब ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा बेहतर लगता है। आप लोगों को हो सकता है डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपके साथ में इन दोनों में से किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना अप्रिशिएट किया है, इतना लाइक किया है, इतना कमेंट मेरे पास भेजे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। सो थैंक यू सो 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 मच फॉर एवरीथिंग। आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा ना अप्रिशिएशन मिला है मुझे, मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे मिला है, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, और इसका कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर एक और नए प्रोडक्ट के साथ में, एक और नए रिव्यू के साथ में, और एक और नए एक्सपीरियंस के साथ में। सो सी यू टिल देन, बाय।